हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ये शीट्स चेंज कर दूं और बैकग्राउंड चेंज कर दूं। ज़रूर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप लोग इससे बोर तो नहीं हो गए हैं, ये शीट मुझे चेंज करनी चाहिए या नहीं। ये थी इम्पॉर्टेंट बात। सो आज का हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, वेट और मूव ऑन का है। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपको इंतज़ार है कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, आपको इंतज़ार है कि रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, आपको इंतज़ार है कि वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंतज़ार आपका ज़ाया तो नहीं होगा, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आपने ये याद रखना है कि एक जनरल रीडिंग है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि उनके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बावजूद अगर उन्होंने आपसे शादी ना की, आप लोगों का कनेक्शन सीरियस ना हुआ, अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग। शुरू करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। जब मैं शफल करी थी तो मेरी नज़र से 5 ऑफ पेंटिकल्स गुजरा था। आई डू फील कि आप इनसिक्योर तो हैं, एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, एक बेचैनी है इस कनेक्शन को लेकर के। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी, कहीं ना कहीं ये डर है आपको, लॉस का डर। यू रियली मतलब आपको मे बी फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है, ये इंसान आपको अबैंडन कर देंगे, आपको अक्सर ऐसा फील होता है मे बी। और वो आप इसलिए भी फील कर रहे हो बिकॉज़ आपके पर्सन की ये एनर्जी आ रही है द डेविल, क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, हम बेसिकली ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आप ही की रीडिंग है। और फिर हम लास्ट में ऑरेकल्स से देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे हम। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा हमें, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, द सन, इसको क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, उसके भी नीचे है मैजिशियन। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अमेजिंग। हो सकता है कि ये एक स्टेलमेट एनर्जी है, कि मतलब वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप भी नहीं ले रहे हैं, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर बिल्कुल, आप कह लो कि डटे हुए हो आप लोग। आप दोनों एक दूसरे को मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दूसरा आगे आए, दूसरा एक्शन ले, कोई इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा कर लीजिए और वर्गो कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके बिहेवियर में या उनकी पर्सनैलिटी में या फिर उनकी ज़िंदगी में ये कोई डेविल एनर्जी है, कोई टॉक्सिक चीज़ है
जो कि ऑब्वियसली ठीक नहीं है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 स्टेप्स वो आगे जब लेते हैं इसमें से निकलने के लिए, तो आप यूँ कह लो कि 5-6 स्टेप्स कुछ दिन तक वो पीछे चले जाते हैं, फिर से वही हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा उनमें चेंज आपको नज़र आता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से आपको वही पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाता है जो पहले था। आई रियली होप दैट मेक्स सेंस। अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रहा है ये, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो आई फील कि ये इंसान प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इस एनर्जी में से निकलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, फिर वापस वो उसी में आ जाते हैं। कुछ स्टेप्स आगे, फिर कुछ स्टेप्स पीछे, ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है। सो इस वजह से आपको डाउट्स हैं। आई डू फील कि आप उनसे प्यार करते हैं, बट इस वक्त मुझे लव वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। और उसका रीज़न पता है क्या है? कि इस वक्त आप रियलिटी देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कन्फ्यूजन में रहना नहीं चाहते हैं। अगर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना है, आप उनसे मे बी क्लैरिटी चाहते हैं, एक क्लोजर चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, राइट? कि वो डायरेक्टली आपको बताएं कि वो अगर नहीं रहना चाहते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं, तो फिर आप दुख सहन करने के लिए तैयार हैं। और आप बस सच्चाई सुनना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, वो फिर भी आपको लीड करते रहें। सो यही काफ़ी टाइम से आपके पर्सन कर रहे हैं आपके साथ। आपको ऐसा फील होता है कि उन्होंने नाजायज़ आपको लीड किया। शुरुआत से ही उन्हें शायद कोई होप नज़र नहीं आती थी इस कनेक्शन के लिए, बट वो आपके लिए पैशनेट थे, अट्रैक्शन थी, और उसके लिए वो आपके पीछे भागते आए और आपको लीड करते रहे, जबकि उनको अपने सर्कमस्टेंसेस भी पता थे, हर चीज़ पता थी, आपको लीड करते रहे। और अब आप लोग इस पॉइंट पर आ गए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कभी अच्छे होते हैं आपके साथ, कभी नहीं होते हैं, कभी आपको बहुत टाइम देते हैं, कभी नहीं देते हैं। सो ये सारा उनका जो बिहेवियर है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है बेसिकली, और आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है। आप उनके साथ अनकंडीशनल एक लव ज़रूर फील करते हैं, आप उनसे प्यार भी करते हैं, आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमेशा से फ़ील करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत से डिफरेंसेस सरफेस पर आना शुरू हो गए हैं आप लोगों के। कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के ही बिहेवियर में नेगेटिविटी है। बाकी लोगों के लिए इससे डिफरेंट कुछ और चीज़ भी हो सकती है। सो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या डेविल एनर्जी है। तो ये कोई ऐसी चीज़ है, आपको पता है इसके बारे में, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो अब बहुत ज़्यादा सरफेस पर आप लोगों के डिफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं। अब वो आपको पिंच करना शुरू हो गए हैं। पहले आपको ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती थी कि हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते थे हर तरह से। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप ये सीखना चाहते हैं कि मुझे सिंगल रहना है। कोई यहाँ पर बहुत बड़ा लेसन लर्न कर रहा है। यानी हो सकता है कि आज तक आप लोगों के साथ बॉन्ड्स जो बनाते रहे हैं वो इसलिए बनाते रहे कि आपको सिंगल रहने से डर लगता था। कुछ लोगों को फियर होता है, वो सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, और ये सबकॉन्शियसली चीज़ें हो रही होती हैं कि वो फिर एक रिलेशनशिप से एक और रिलेशनशिप में जंप करते हैं, फिर एक और में जंप करते हैं, क्योंकि वो सिंगल रहने से डरते हैं। और इसी वजह से उनका हर रिश्ता नाकाम होता है, बिकॉज़ वो सिंगल रहकर सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते, हील नहीं करते। तो फिर बैक टू बैक सारे रिश्ते नाकाम होते चले जाते हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पर आप एक बहुत मेजर लेसन लर्न कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपको रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे नेगेटिव रिलेशनशिप्स में अब नहीं रहना, मुझे सिंगल रहना है, मुझे अपना सुकून चाहिए है। मैं अकेले रह लूँगा, मैं अकेले रह लूँगी, लेकिन मुझे किसी धोखेबाज के साथ, किसी झूठे के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी है। सो उससे बेहतर है कि इंसान सिंगल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ लेसन आप लोग लर्न कर रहे हैं। अगर अभी तक आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मैंने अभी जितनी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, मे बी इससे आप रिलेट कर पाएँ। मे बी आपको अब रियलाइजेशन हो जाए कि शायद ये चीज़, ये आपका लाइफ लेसन है। क्योंकि आपके जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो आपके फियर की बेस पर बन रहे हैं। आप खोना नहीं चाहते हैं, आप
सिंगल नहीं रहना चाहते हैं और इस वजह से आप लोगों की टॉक्सिसिटी भी बर्दाश्त करते हैं, उनकी नेगेटिविटी भी बर्दाश्त करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे तो हर इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, चाहे वो किसी भी रूप का हो। वो इंसान दूसरों के साथ तो अच्छा होगा लेकिन आपके साथ बुरा होगा। उसका रीज़न है कि आप उस इंसान को अपने ऊपर पावर दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर वन पे नहीं रख रहे हैं और उसके लिए गिरते चले जा रहे हैं, उसके लिए झुकते चले जा रहे हैं हद से ज़्यादा। झुकना बुरी बात नहीं है, बट हद से ज़्यादा जब आप कोई भी चीज़ करेंगे तो अच्छी नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, हद से ज़्यादा, ये नहीं, ये सब रबिश होता है, ये सब फिल्मों की किताबों की बातें हैं। रियलिटी ये नहीं है, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। सो ये मे बी आपका लाइफ लेसन है। इस कनेक्शन की वजह से आपको शायद ये बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है कि आपको सिंगल रहना है कुछ टाइम के लिए, अपने आप को हील करना है और फिर आपने क्लियरली सोचना है कि आपको ज़िंदगी में कैसा इंसान चाहिए है और फिर आप राइट डिसीजन भी ले पाओगे जब आप सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे ना, अपने आप के साथ अपनी एक दुनिया में खुश रहेंगे, अपने काम कर रहे होंगे, अपनी मसरूफियात होंगी। तब जब आपको कोई इंसान अप्रोच करेगा ना तो आप एकदम से बह नहीं जाएंगे फीलिंग्स में। आपको पता होगा कि अगर इस इंसान में ये चीज़ें हैं, अगर इस इंसान के साथ मेरा ऐसे माइंड मैच करेगा, ये इंसान बैलेंस होगा, मेरी रिस्पेक्ट होगी अगर इस कनेक्शन में, फिर मैंने चलना है। सो ये एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आएगा अगर आप इस तरह से चलेंगे। सो एनीवे, बहुत ज़्यादा बातें मैंने पता नहीं कहाँ से आ गई, बट आई रियली फील कि किसी के लिए तो थी। किसी एक इंसान की भी अगर इससे हेल्प हो जाएगी, मोटिवेशन हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि मेरा तो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग जो मैंने भी लर्न किया है टाइम के साथ। मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि आपको और मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि सारी बातें जो मैं आपसे करती हूँ रीडिंग्स में, वीडियोस में, सब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ज़िंदगी में मेरे बहुत से, आप कह लो कि रिलेशनशिप्स बने, बहुत से आप लोग हैरान हो रहे होंगे। सो शॉर्ट टर्म थे, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं थे। कुछ लॉन्ग टर्म भी बने बट कुछ शॉर्ट टर्म भी बने, और उन सारी रिलेशनशिप से मैंने सीखा। और पास्ट में मैंने ये सीखा कि मे बी मुझे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, मे बी मुझे अलोन रहने से डर लगता है, इसलिए मैं नेगेटिव रिलेशनशिप्स में जंप कर रही हूँ। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ। सो हो सकता है कि आप इस वक्त ऐसी जर्नी में हैं। सो बेसिकली जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स का ताल्लुक है, देखें, उनके अंदर ये चीज़ है कि वो निकलना चाहते हैं इस एनर्जी में से, वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, बट इस वक्त आप देखेंगे कोई सीरियस कार्ड हमें नज़र नहीं आ रहा है। सो क्या हो रहा है कि सिर्फ पेन मिल रही है उनकी तरफ से, आपको कन्फ्यूजन मिल रही है। ये इंसान हैप्पी टाइम्स तो आपके साथ स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन जब आपके बैड डेज होते हैं उस पर ये इंसान आपके साथ नहीं होते हैं, आपको अकेला कर देते हैं। ये इंसान पैशन बहुत फील करते हैं आपके लिए, आपको ऐसा फील होता होगा शायद इसे मेरे से मतलब है, मे बी फिज़िकल मतलब है इस इंसान को, इसलिए ये आपकी तरफ आते हैं। और जो उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। सो कुछ इस तरह के लग रहे हैं, सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है उनकी एनर्जी में। चाहते हैं वो इसमें से निकलना, बट जैसे मैंने बताया 4 कदम आगे 8 कदम पीछे ले लेते हैं, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सो ये जो इंसान है आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बहुत से डिफरेंसेस हैं इस वक्त आप लोगों में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप समटाइम्स इरिटेट भी हो जाते हैं कि बस मुझे अब इस इंसान से छुटकारा चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है, बट ये स्पेसिफिक मैसेज था। लेट्स फाइंड आउट मोर आपकी सिचुएशन के ऊपर, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि अब आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। मूविंग ऑन की बहुत वाइब आ रही है फ्रेंड्स, बट ये भी है कि ये भी वाइब आ रही है कि आप मूव ऑन भी ना करें, आप वेट भी ना करें। आप क्या करें, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, और चीज़ें जो आपके साथ मैच करेंगी, अलाइन होंगी, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। मतलब जो आपके लिए चीज़ होगी वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएगी। सो हमारे पास आ गया है एनवी कॉर्नुकोपिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है, आप किसी से शेयर करते हैं, तभी आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है।
जब भी ज़िंदगी में आप उस पॉइंट पर आएँ जहाँ पर आपको कामयाबी मिलने लगी है, किसी की बुरी नज़र हुई है या कुछ हुआ है कि वो सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं, इसमें आपका अपना भी काफ़ी रोल है। ये जो आप लोगों से शेयरिंग करते हैं, हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो चीज़ों को हाइड करना सीखें। ये भी मैंने लर्न किया है वक्त के साथ साथ। कुछ भी शेयर नहीं करना किसी से, जब चीज़ हो जाएगी सब फिर खुद ही देख लेंगे। सो अपनी कामयाबी और अपनी कामयाबी की खुशी भी किसी को ना दिखाएं। सो बाकी कामयाबी लोग देख लेंगे जब हो रही होगी, बट आपने सुपर एक्साइटेड नहीं होना उसके बारे में। लोगों को नहीं बताना कि मेरा ये काम हो रहा है या ये हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप कामयाबी पर पहुंच चुके थे, उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे और फिर 10 कदम पीछे चले गए। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यस वी आर गेटिंग समवेयर, मे बी ये कनेक्शन सीरियस होने वाला है, मे बी इंसान मेरे साथ सीरियस हो रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बट फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जैसे नज़र लग गई आपकी खुशियों को और फिर से 10 कदम पीछे आप लोग चले गए इस रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ हुई है। सो इसमें ईवल आई का किरदार है और इसमें आपकी अपनी मिस्टेक्स भी हैं कि आप शेयरिंग करते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वॉकिंग अवे। सो देखिए, मे बी ये इंसान आपसे वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वॉक अवे करके आप कुछ लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं विद दिस टेम्पल पाथ, या आप वॉक अवे करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या मुझे स्टे करना चाहिए इस कनेक्शन में। तो वाइब ये आ रही है कि आप मूव ऑन करें और लर्न करें। कुछ लोगों के लिए बड़ा डायरेक्ट मैसेज आ रहा है और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप मूव ऑन भी ना करें, मतलब अपने आप को प्रेशराइज मत करें कि मैंने मूव ऑन करना है या वेट करना है। आप ज़िंदगी के फ़्लो के साथ चलने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें ताकि कोई इंसान आपका फ़ायदा ना उठा सके, ताकि कोई इंसान आपको हर्ट ना करे। ये इंसान स्पेशली इन्हीं की बात हो रही है। तो बाउंड्रीज़ रख के इनके साथ चलें और हर वक्त उनके लिए अवेलेबल ना रहें और अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आप उनके साथ रहना भी चाहते हैं ना, आपने साथ साथ अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। वो आपके साथ हैं ठीक है, बट अपनी ग्रोथ को नहीं आपने रोकना है। और जिस जिस लम्हे में आप ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोच रहे होते हैं, उस वक्त अपने आप को मसरूफ़ कर लें। उनसे ना कहें जाके कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, क्योंकि जिसने आपको टाइम देना है आपको उससे टाइम मांगना नहीं पड़ेगा। ये बात भी याद रखिएगा। सो जहाँ पर आपको मांगनी पड़ जाए एक चीज़, वहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ जाएं वहाँ पर कोई कोई इशू है। सो लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। हमें क्लियर मैसेज चाहिए। सो यू डिज़र्व लव। एक तो स्पिरिट ने कहा है कि आप बहुत लवेबल हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा हर रिश्ता नाकाम हो रहा है, आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप नाकाम होते हैं, क्योंकि आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। आप बहुत लविंग इंसान हैं, आप उतना ही ज़्यादा बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। बट ये चीज़ आप भी समझें, आप दूसरों को प्यार देना शुरू कर देते हैं हद से ज़्यादा, ये भूल जाते हैं कि आई डिज़र्व लव टू। तो ये प्रॉब्लम है। अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। स्पिरिट का ये कहना है आप प्यार डिज़र्व करते हैं, विच मीन्स आपको मिलेगा भी। स्पिरिट का ये भी कहना है वेट करना चाहिए या मूव ऑन। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस। ओ वाओ, न्यू लव एंड ट्रू लव। ओ माय गॉड, आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। यू डिज़र्व लव, ट्रू लव, न्यू लव। सो कोई नया इंसान शायद आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपका ट्रू लव होगा। बट उससे पहले एक हीलिंग का फ़ेज़ आएगा, उससे पहले एक तकलीफ़ का फ़ेज़ हो सकता है अभी जो चल रहा है। जिनके आपके पर्सन जो हैं इनके साथ आपका चल रहा है, तो हो सकता है कि इनके साथ आपकी सेपरेशन लिखी है, बिकॉज़ ये एक ट्रॉमा बॉन्ड था या आई डोंट नो, मतलब उस टाइप का ही था कि मतलब आप सिंगल नहीं रहना चाहते थे और आपने फिर से गलत इंसान को चूज़ कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ टाइम आप अपना लाइफ लेसन लर्न करोगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे आप, और उसके बाद कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा और ये ट्रू लव होगा। और आप बहुत ग्रो कर चुके होंगे मेंटली, स्पिरिचुअली, कि आपको पहचान हो जाएगी लोगों की, आपको काफ़ी हद तक पहचान हो जाएगी। अपने लिए राइट डिसीजन लेने का आपको पता चल जाएगा कि मैंने अब क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं। सो आप बहुत चेंज हो चुके होंगे जब ये ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आएगा।
और ये चेंजिंग 1 महीने में भी आ सकती है, 2 महीने में भी आ सकती है, 1 साल में भी आ सकती है। हर इंसान की अपनी जर्नी है, सो टाइमिंग हर किसी के लिए डिफरेंट होगी। बट जब आपका किसी के साथ ब्रेकअप होता है उसके बाद कम से कम भी 3 महीने आपको अपने आप को देने चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को 3 या 4 महीने हर हाल में अपने आप को देने चाहिए सिंगल रहने के। और जैसे ही ब्रेकअप हो वैसे ही ढूंढने नहीं लग जाना चाहिए और डेटिंग सीन में नहीं जंप करना चाहिए है। कम से कम भी 3 से 4 महीने आपको सिंगल रहना चाहिए, थोड़ा हील करना चाहिए, ख़ुद को अच्छे से प्रोसेस करें वो चीज़ें जो भी हुई उस कनेक्शन में, जो जो गलतियाँ थी, क्या था, सो उससे लर्न करके फिर आप डेटिंग सीन में दोबारा जंप कर सकते हैं। फिर आप दोबारा 4 महीने बाद कर सकते हैं। सो एक तो ये मैसेज बहुत ही क्लियरली आ गया है। अब आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। सो अगेन, आपको ना ही वेट करना है ना ही आपको मूव ऑन करना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यही इंसान ठीक हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि यही इंसान आपका ट्रू लव है, लेकिन उससे पहले भी आपको अपने आप से प्यार करना होगा। स्पिरिट का यही मैसेज आ रहा है बार बार। अपने आप से आप प्यार करेंगे, ग्रो करेंगे, हेल्दी बाउंड्रीज रख के चलेंगे, यही रिलेशनशिप आपका सही हो जाएगा। तो हो सकता है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, वो आपको सीरियसली नहीं लेते बिकॉज़ आप ऑलरेडी हर वक्त अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा आप जब सीरियस होंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखेंगे नंबर 1 पे, फिर ये इंसान आपको सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि फिर कनेक्शन ग्रो करे, रेकन्सिलिएशन हो जाए। जो लोग रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, वेट या मूव ऑन, वेट या मूव ऑन स्पिरिट, कॉम्प्रोमाइज़। सो राइट नाउ आपकी ये सिचुएशन है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है कि ना वेट करना है ना मूव ऑन करना है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें, वही बात, आपने दरमियान का रास्ता चूज़ करना है। बेसिकली स्पिरिट का कॉम्प्रोमाइज़ से ये मतलब है कि दरमियान का रास्ता, जहाँ पर आप ना मूव ऑन कर रहे हैं ना आप स्टे कर रहे हैं, बट आप एक बहुत बैलेंस्ड स्टेट में है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं। आपके पर्सन का मैसेज आ गया तो आपने रिप्लाई कर दिया पोलाइट वे में, उनका मैसेज अगर नहीं आ रहा तो आपने भी नहीं किया। मतलब इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त आपको होना चाहिए। वो मैसेज अगर 3 दिन नहीं करे आप भी मत करें, जब तक वो नहीं करेंगे आपने भी नहीं करना। अबंडेंस ज़रूर आएगी आपकी ज़िंदगी में, ट्रू लव भी आएगा। ट्रू लव का कार्ड है हमारे पास। एंड देन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेट करना चाहिए, ये आपके लिए मैसेज है स्पिरिट का। थोड़ा रिलैक्स हों, मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें अगर नहीं करते, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन और लें। सो आई जस्ट रियली फील के स्पिरिट का ये कहना है कि आप अभी अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें, ना वेट करें ना मूव ऑन करें। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे तो आपके लिए राहें खुलती चली जाएंगी, रास्ता बनता चला जाएगा। वो साथ साथ आपको अपनी जर्नी में लाइफ आपको ले जाएगी आपकी डेस्टिनी तक, खुद ही, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं ना कि मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे ऐसे करना है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे अभी आपको इनसे प्यार है और आप ये डिसीजन लेंगे ज़बरदस्ती कि मुझे इससे ब्रेकअप करना है, उसे भुलाना है, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो इसलिए जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ में आपने पहले भी ज़िंदगी में जो फ़ैसले लिए थे वो ऐसे बस फ़्लो के साथ हो गए, वो आपने फ़ोर्स करके नहीं लिए थे। याद करिएगा अपने पुराने वक्तों को। सो आगे भी लाइफ में आपको फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने डिसीजन को, जो होना होगा वो डिवाइनली हो जाएगा। और आप ख़ुद को स्ट्रॉन्ग भी महसूस करेंगे और आप हैरान होंगे कि कैसे हर चीज़ अपने टाइम पर हो गई। सो आई रियली होप कि आज की रीडिंग की कुछ सेंस बनी आपके जहन में, आपको कुछ हल्का फील हुआ, कुछ आपने सीखा, कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन का जहन है कहाँ पर, आप वहाँ उनके जहन में, उनके दिल में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। सो बॉटम पर हमारे पास आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। सो ये जो भी डेविल एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से शायद वो बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। उन्होंने आपसे कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, उन्हें दुख है उस बात का। सो वो शर्मिंदा हैं कि उन्होंने पूरा नहीं किया अपना प्रॉमिस। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन, ओ माई गॉड। यानी इतने सारे कार्ड्स में से
ये कार्ड आया है हमारे पास। सो वॉकिंग अवे का कार्ड भी आया था। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बोला कि आप मूव ऑन कर जाइए बिकॉज आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व लव, एंड येस ऑफ कोर्स आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं बिकॉज उनकी ज़िंदगी में बहुत टॉक्सिसिटी है इस वक्त। हाँ, अगर आप चाहें हील करना उनको, वैसे तो आपकी जॉब नहीं है ये कि आप किसी को हील करें, बट डिसीजन अल्टीमेटली आपका है कि आपने क्या करना है, बट यू डिज़र्व बेटर, इसमें कोई शक नहीं। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, ये कनेक्शन उनको अफेक्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है और वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, उनको भी फील होती है हर चीज़। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज्ड। सो उनकी फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी ज़िंदगी में। उनकी अपब्रिंगिंग वो आपसे बहुत डिफरेंट है, उनके सोचने का तरीका, वो आपको समटाइम्स जज करते होंगे, आप उनको जज करते होंगे कि यार ये इसने मुझे क्या कह दिया है, ये क्या किस तरह से मुझे जज कर रहे हैं, मतलब बहुत डिफरेंसेस अब बहुत ज़्यादा इरिटेट करना शुरू हो गए हैं आपको ये डिफरेंसेस। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, आपने तो एक्सेप्ट उनको किया था, राइट हम हर तरह से आपने उनको एक्सेप्ट किया था, बट शायद अब भी कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, सो उनमें ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट दिस यूनियन, वो यूनियन भी चाहते हैं आपके साथ। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। सो ये वो इंसान है कि जिनको मनाना नहीं आता, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं ना, तो एक बड़ी कहावत है, कहा जाता है कि जिस मर्द को मनाना नहीं आता ना उसके साथ रिलेशन ना रखिए, क्योंकि मर्द को मनाना आना चाहिए, मर्द मनाता हुआ अच्छा लगता है। सो मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं वैसे ही आपको ये बात बता रही हूँ। सो बाकी जनरली आपको पता है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान है कि जिनको मनाना नहीं आता, जिनको चीज़ें फिक्स नहीं करनी आती, बस ख़राब करने आती हैं। सो वो यूनियन भी चाहते हैं, वो आपको भी चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं कि ये इसको मैं चाहिए हूँ या नहीं चाहिए हूँ। सो आई फील कि ये प्रॉब्लम एक चल रहा है। आई नो इट्स नॉट फ़नी, बट कभी कभार आपको शायद हंसी आ जाती होगी कि यार मेरी ये क्या सिचुएशन होगी, इस इंसान ने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो आज की रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी बातें हो गई हैं आज की रीडिंग में। आई रियली होप कि आप लोगों ने आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा, कुछ मोटिवेशन भी आपको मिली होगी। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। ई पी एम 6 PM हो सकता है 6 बजे, शाम 6 बजे का टाइम या सुबह 6 बजे का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये इंसान आपको टेक्स्ट करें सुबह 6 बजे या रात के शाम के 6 बजे। सो 6 बजे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ट्राई अगेन आपका आ गया है। सो अभी हम इसको फिर से करते हैं स्विंग। ओके, पी C Q नंबर 2 Z R G C। सो आप लोगों के सजेशंस मैं लेती रहती हूँ, मुझे लगता है ये सारे सजेस्टेड टॉपिक हैं जो आजकल मैं कर रही हूँ कवर। सो छोटा और बड़ा क्लियर आप टॉपिक मुझे सजेस्ट किया करें, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सिर्फ करंट एनर्जी फीलिंग्स पर कर रहे थे। सो आई थॉट कि अब काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस आ गई है तो कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स आने चाहिए। पिक के कार्ड रीडिंग्स आएंगी, बट मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा आप लोग देखते हैं ये कलेक्टिव रीडिंग्स, इसलिए मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ। पिक के कार्ड रीडिंग्स करूँगी मैं, और थोड़ा मेरा इस वक्त ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो जब तक मैंने मेडिसिन खाई होती है मैं ठीक होती हूँ, बट उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है चीज़ों में, बट रिकवर हो रही हूँ मैं धीरे धीरे। जब फुली रिकवर हो जाऊँगी तो मैं लाइव भी आऊँगी, सब होगा सब होगा, बस थोड़ा सा मेरा आप लोगों ने साथ और देना है।
444 एंड 1111। आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम इसको एक मरतबा फिर से स्विंग कर लेते हैं। बिकॉज आस्क ए फ्रेंड के ऊपर मैं सोच रही हूँ कि लिख दूँ कि फॉलो योर इंट्यूशन। क्या ख्याल है आप लोगों का, बताइएगा मुझे। और हाँ, फिर जो मैंने, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना, मैंने आपसे इंट्रो में पूछा है कि ये जो शीट है, बैकग्राउंड शीट, ये आपको पसंद है या नहीं, इसको चेंज कर दूँ या यही रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसे चेंज करना चाहिए या नहीं। मैं मेजॉरिटी देखना चाहती हूँ कि क्या कह रही है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर मैं फॉलो योर इंट्यूशन लिख देती हूँ, तो क्या ये चलेगा? सो डेफिनेटली आ गया है अब आपका आंसर। सो इट्स अ बिग येस नाउ। आई डोंट नो आपने क्या पूछा था। पहले मैं बहुत खुश हुआ करती थी येस पर, फिर किसी ने मुझे कहा कि आप येस पर इतना खुश ना हुआ करें, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ और भी पूछा होता है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि क्या मेरे हम दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है, तो येस आ जाए और मैं उस पर बहुत खुश हूँ, तो फिर मैंने खुश होना छोड़ दिया। सो एनीवे, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई रियली होप आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना है। और फिर कह रही हूँ, लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें, आजकल व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। सो ज़रूर देखा करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच अगेन। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।